नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंगाल की, और बंगाल में भी टीएमसी की। अभी जो चुनाव हुए दोस्तों, उस एक महीने पहले, उसमें टीएमसी बुरी तरह हारी। ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। लेकिन दोस्तों, जो अब स्थिति बनी है वो बहुत ही विचित्र है। एक महीने के घटनाक्रम को अगर देखें तो टीएमसी के तीन हिस्से हो गए हैं। तो अब और तीनों अपने आप को अलग टीएमसी मानते हैं, और मूल टीएमसी हमको मानते हैं। तो अब तीन टीएमसी हो गई बंगाल में। क्या बंगाल में तीन टीएमसी हो गई है? ये बड़ा सवाल है। और फिर इन तीनों का कैसे तय होगा? क्योंकि एक टीएमसी बंगाल विधानसभा में है, जिसके 60 विधायक हैं, जो अभी जीत के आए हैं, और उन्होंने अलग ग्रुप बना करके विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी दी कि हम टीएमसी हैं। और विधानसभा अध्यक्ष ने तत्काल उनको जो है जगह दे दी दूसरी अलग बैठने की, और उसको उनके नेता को जो है नेता प्रतिपक्ष बना दिया। जबकि टीएम मतलब विधानसभा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष नहीं बना सकता है, लेकिन उन्होंने बना दिया। तो ये हो वो तो पार्टी तय करती है कि कौन विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता होगा। लेकिन उन्होंने कर दिया। अब वो कर दिया तो ठीक है, अब जो भी होगा वो तो कोर्ट में गया है, मामला देखे जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, शायद हाई कोर्ट में गए हैं, या सुप्रीम जो उन्होंने भी कहा है कोर्ट ने भी, कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये एक अलग कोर्ट का मामला है। दूसरी टीएमसी अभी 4-5 दिनों में ही, जो उन 28 सांसद थे, उनके एक सीट खाली है, 29 जीते थे वो, पर एक खाली हो गई है, तो 28 सांसद हैं। 28 सांसद में से 20 सांसदों ने, जो 2/3 होता है विभाजन के लिए, दल बदल के लिए, वो हैं उनके पास, वो उनका क्लेम है ये। और वो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के पास गए, उनके घर पे। उन्होंने बहुत अच्छा स्वागत किया उनका, और उनको कहा कि ठीक है, चिट्ठी ले जाओ आप। उसके पहले ममता बनर्जी ने, कि अभिषेक बनर्जी ने कीर्ति आजाद और सारिका घोष के साथ एक चिट्ठी भेजी, और उन्होंने कहा कि नो, हम हैं असली, और आप कोई भी फैसला करें तो पहले ये देख करके करें। तो एक विवाद वो है। वो भी अपने आप को टीएमसी घोषित कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा विलय जो है राष्ट्रीय सिटीजन पार्टी में हो गया है। और राष्ट्रीय सिटीजन पार्टी क्या है? राष्ट्रीय सिटीजन पार्टी एक गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टी है। उनका ऑफिस कलकत्ता में किसी गांव में सुदूर, और उनके एक महामंत्री है शांतनु, वो त्रिपुरा में है। और कुंडू मिस्टर एंड मिसेज, दोनों ये जो है उस पार्टी के बंगाल में रहते हैं। बंगाल की मिसेस कुंडू को उन्होंने अध्यक्ष बना रखा है। शांतनु महासचिव ऑर्गेनाइजेशन है। और इस तरह से पूरा एक ढांचा उन्होंने 4 जनों का बना रखा है। लेकिन उनमें भी एक विवाद है। पहले वो चुनाव भी लड़े थे, त्रिपुरा में चुनाव लड़े, 7 जगह फॉर्म भरा था उन्होंने, लेकिन 4 जगह से उठा लिया, 3 जगह चुनाव लड़े, और 800 वोट लगभग दोनों जगह के मिला करके, या तीनों जगह के मिला करके आए। तो कुल मिला करके वो पार्टी एक जैसे सेल कंपनियां होती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है, इधर से उधर ट्रांसफर करती है, बिल बनाती है, और लोगों को माला माल करती है। उस तरह से ये एक सेल पार्टी हो गई है, जो ममता बनर्जी के बागी विधायक। और ये खोज किसकी है? ये शुभेंदु अधिकारी या अमित शाह की खोज है? तो अमित शाह तो भारतीय जनता पार्टी के मतलब महाचाणक्य कहलाते हैं। ये तो नटवर लाल निकले। तो नटवर लाल का अब इस पार्टी का क्या होगा, और कैसे इनको मान्यता मिलेगी, और क्या इनकी स्थिति बनेगी, ये अभी देखने वाली बात है। हाँ, ममता बनर्जी के साथ जो लोग रह गए हैं,
कीर्ति आजाद और अ, पूर्णिमा मंडल और इस तरह के, बाबुल बाबुल सुप्रियो, और इन सब ने बयान दिया है कि हम ममता बनर्जी के साथ ही हैं। और मजे की बात ये, मतलब बड़े दुख की बात यह है कि ममता बनर्जी ने जिन लोगों को उनके कठिन समय में सहयोग दिया, जैसे सायनी घोष या और भी कई लोग हैं, सुदीप बनर्जी भी उसी तरह के लोग हैं, उनको जब सहयोग दिया, लेकिन वो आज इनके मुश्किल समय में, ममता बनर्जी के मुश्किल समय में इनको छोड़ के जा रहे हैं। अब घटनाक्रम इस तरह का है दोस्तों कि कुछ सांसद पार्टी, जो 20 बताए जाते हैं, कुछ रिपोर्ट में 20 हैं, कुछ में 17 हैं। अगर ये सच साबित होता है तो सवाल केवल सांसदों की संख्या का नहीं है। सवाल ये है कि क्या पश्चिमी बंगाल में अब एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन टीएमसी दिखाई देगी। अब एक बात तो ये भी समझ में नहीं आ रही है कि जब आपका पार्टी सांसदों ने दूसरी पार्टी में विलय कर लिया, तो फिर टीएमसी कहाँ बची उनके पास? और ऐसे विलय नहीं हो सकता है, पार्टी का पूरा विलय होना चाहिए, ये भी कानून कहता है या संविधान कहता है। तो ये सारी बातें तो खैर लोकसभा के अध्यक्ष देखेंगे, और नहीं तो फिर कोर्ट देखेगा। लेकिन अभी जो घटनाक्रम है उसमें यह है कि तृणमूल कांग्रेस लंबे समय से पश्चिम बंगाल की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति रही है। पार्टी की पहचान लगभग पूरी तरह ममता बनर्जी के नेतृत्व से जुड़ी हुई है। लेकिन अब चर्चा है कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। कुछ सांसद एक छलांग, एक एक अलग राजनीतिक मंच बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। यहीं से विवाद शुरू होता है। यदि सांसद अलग होते हैं तो क्या वे संसद में अलग समूह के में मान्यता प्राप्त कर पाते हैं? क्या वे किसी अन्य दल में विलय कर सकते हैं? और बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि वो नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी जो है, इन सांसदों को उसमें जाने की क्या जरूरत पड़ी? ये सब जानते हैं कि इन सांसदों को तोड़ने में भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका और अमित शाह का पूरा सहयोग है। सारी स्क्रिप्ट वहीं लिखी गई भूपेंद्र यादव के यहाँ। तो वो अपनी पार्टी बीजेपी में इनको क्यों नहीं मर्ज कर रही है? इनको सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सांसदों को बीजेपी अपने अंदर क्यों नहीं मर्ज कर रही है, और अलग एक ऐसी अननोन पार्टी, बिल्कुल अनजानी पार्टी जिसका नाम किसी ने नहीं सुना आज तक, आज कल के पहले, उस पार्टी में इसका विलय क्यों कर रही है, करवा रही है? ये एक बड़ा प्रश्न है। और ये इन सांसदों को भी सोचना चाहिए। हालांकि इनको कुछ समझाया होगा कि तुमको एनडीए का मेंबर बना देंगे, और एनडीए जो है फिर भाजपा के साथ से जुड़ा हुआ ही है, और बाद में इसका जो भी होगा। और ये भी बात सही है, मतलब मान लेना चाहिए इन सांसदों को कि अगले चुनाव में इन 20 सांसदों में से या 17 सांसदों में से 3 या 4 को टिकट मिलेगा, बाकी किसी को टिकट मिलने वाला नहीं है। क्योंकि बीजेपी अपने आदमी को टिकट देगी, इनको क्यों देगी? इनका तो केवल उपयोग करना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ला रही है, एनडीए में ला रही है, किसी अननोन पार्टी में विलय करवा रही है। तो इसलिए ये बहुत ही मुश्किल लगता है कि, लेकिन अब ये समझ की बात है। इन लोगों को कोई बताया जाता है, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी है कि इनको काफी पैसे दिए हैं, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी है कि इनके पास ऊपर जो केस हैं वो केस हटा लिए जाएंगे, कुछ को किश्तों में पैसे दिए जाएंगे, हर महीने 10 लाख रुपए। इस तरह के कई दावे किए जा रहे हैं। अब इनकी स्थिति साफ नहीं है, कौन क्या कर रहा है। अब ममता की संभावित रणनीति यह है कि अब ममता क्या करेगी। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो उनके सामने दो विकल्प होंगे। पहला, बागी सांसदों को मनाने की कोशिश। दूसरा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। मुझे लगता है कि पहला जो विकल्प है वो अब समाप्त हो गया लगता है, क्योंकि वो अलग हो गए, दूसरी पार्टी में विलय उन्होंने कर लिया। तो अब उनको मनाने का कोई सवाल नहीं है। अगर वो अब मनाएंगे तो वो फिर उस पार्टी के 15 जनों को तोड़ना पड़ेगा, 20 में से या 2/3 करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपकी पार्टी में वो आ सकेंगे। इसलिए मेरे को नहीं लगता कि वो कोई दूसरा विकल्प ही है कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और उनकी सांसद ही खत्म की जाए। लोकसभा सदस्यता खत्म करने की का ही एक विकल्प है ममता बनर्जी के पास लड़ने के लिए। और
और उन 20 ही जगह अभी से नए लोगों को तैयार करके खड़े करने की कोशिश की जाए, और इन सब जगह फिर से अगर ममता बनर्जी जीत के आती है उनकी जगह, अगर ये खत्म हो जाती है इनकी सदस्यता, तो हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये कोर्ट में केस जाएगा और कोर्ट में चलता रहेगा जब तक कि इनकी सदस्यता खत्म नहीं, मतलब ये 5 साल पूरे नहीं हो जाते। मतलब 3-4 साल ये केस आराम से लटकता रहेगा। और वो मध्य तमिलनाडु में जिस तरह की स्थिति हुई कि एक असेंबली का कैंडिडेट जीत तो गया था, लेकिन उसको हारा डिक्लेयर कर दिया, वो केस कोर्ट में गया, और 10 साल बाद उसका फैसला आया कि ये जीता हुआ है, और आप जो है विधानसभा के सब रिकॉर्ड में ये सही करो कि ये आदमी जीता था। तो अब 10 साल बाद जो अगर फैसला आता है तो उसका क्या मतलब है? इसी तरह से अगर ये ममता बनर्जी वाले केस में, मतलब इन सांसदों के केस में, अगर 3 साल बाद फैसला आता है तो कोई मतलब नहीं है। अगर तत्काल फैसला करे सुप्रीम कोर्ट, विद इन 6 मंथ्स में अगर फैसला कर दे, तो उन उन सारे सांसदों को हरा करके उनकी औकात दिखाई जा सकती है कि तुम्हारी औकात यही है, तुम कभी नहीं जीत सकते। यूसुफ पठान जैसे व्यक्ति को जहाँ गुजरात से ला करके वहां खड़ा करके जिता दिया, अब वो क्या वहां खड़ा हो सकता है? बल्कि अभी तो स्थिति यह है कि यूसुफ पठान और 2-3 और जो मुस्लिम सांसद हैं, वो अपने क्षेत्र में जाने की स्थिति में नहीं है, वो दिल्ली में ही ठहरे हुए हैं, वो कलकत्ता ही नहीं आ रहे हैं, मतलब बंगाल में आ ही नहीं रहे। तो ये स्थिति है। संभावना यही है कि यदि कोई समूह आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा करता है तो तृणमूल कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष के सामने उसकी सदस्यता समाप्त करने की मांग कर सकती है। ममता बनर्जी ये तर्क दे सकती है कि जनता ने इन सांसदों को तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुना था, इसलिए वे जनादेश लेकर किसी अन्य दिशा में नहीं जा सकते। और ले लिया गया है ये, वो चिट्ठी दे दी है लोकसभा के अध्यक्ष को कि इनकी सांसदी खत्म की जाए। अब ये भी सवाल है कि भाई वो जो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी है वो क्या है? अब उनके तो हालत ये है कि उनके त्रिपुरा में वो कोई ऑफिस था, उसका किराया नहीं दे पाए, इसलिए उसको बंद करना पड़ा। चुनाव नहीं लड़ पाते क्योंकि पैसे नहीं है। और अ, बंगाल से जो अध्यक्ष है वो कह रही है कि मैंने रिजाइन कर दिया है, पहले से ही 6 महीने हो गए मेरे को रिजाइन किए। तो उस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है किसी से। और वो पार्टी मतलब एक मजाक मजाक में पार्टी बन गई है, वो रजिस्टर्ड करा लिया उन्होंने, लेकिन उसके आगे उसका कुछ भी हाँ, वो मिसेस कुंडू ये भी कह रही है कि हमने कोई महामंत्री नहीं बनाया हुआ है, हमारा कोई महामंत्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। शांतनु कह रहे हैं कि हमारा मतलब उसी में विवाद है अभी। तो फिर इन 20 सांसदों को कैसे संभालेंगे, ये अभी बड़ा प्रश्न है। यदि अलग समूह बनता है संसद में, उसकी बैठने की व्यवस्था, पहचान और संसदीय अधिकारों पर भी चर्चा होगी। क्या उन्हें अलग ब्लॉक माना जाएगा? क्या उन्हें अलग दल के रूप में मान्यता मिलेगी, जबकि वो दल जो है मान्यता प्राप्त नहीं है? क्या ये भी मूल दल के सदस्य माने जाएंगे? इन प्रश्नों का उत्तर केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि संसदीय नियमों और अध्यक्षों के निर्णय से मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि अध्यक्ष जो है आजकल लोकसभा या विधानसभा या किसी भी विधानसभा के, राज्यसभा के, लोकसभा के, जो भी पीठासीन अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, वो अपनी निष्पक्षता तो खो चुके हैं। ये कहने में कोई ऐतराज नहीं है, कोई कोई गुरेज नहीं है कि वो अपनी निष्पक्षता खो चुके हैं। मतलब ये तक हो गया था कि 145 सांसदों को सस्पेंड करके एक वो बिल पास करा लिया संसद में। और लोकसभा अध्यक्ष ने मतलब जो है, तो ये तो पूरा पार्टी का ही काम कर रहे हैं ना, ये कोई लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका में नहीं है सबसे बड़ी। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट इनकी इनके कामों की जांच हो, लोकसभा अध्यक्ष का हो, राज्यसभा अध्यक्ष का हो, या इन सारे राष्ट्र जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनकी इंडिपेंडेंट जांच हो, और इन गवर्नर्स की भी जांच हो, तो आप पाएंगे कि ये सारे के सारे लोग निष्पक्ष नहीं है, ये पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी के हित में काम कर रहे हैं, और विपक्ष को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत ही
मतलब ये बहुत डैमेजिंग बयान है मेरा, लेकिन है, ये सत्यता है। और हम चाहते हैं कि कोई पूरे डेमोक्रेसी के ऊपर एक बड़ी रिसर्च हो या कोई जांच हो बड़ी, और उसमें ये सारी चीजें निकल के आए, तब आप देखिएगा कि क्या स्थिति है। हम वास्तव में हम किसी डेमोक्रेसी में रह नहीं रहे। यदि तृणमूल कांग्रेस में वास्तव में बड़ा विभाजन होता है तो उसका सीधा असर 2029 की राजनीति पर पड़ेगा। विपक्षी दल इसे ममता बनर्जी की कमजोरी के रूप में प्रस्तुत करेंगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी इसे अवसर में बदलने की कोशिश कर सकती है और कह सकती है कि पार्टी के अवसरवादी तत्व बाहर हो गए हैं। और इतिहास बताता है कि कई बार राजनीतिक विभाजन मूल दल को कमजोर करते हैं, लेकिन कई बार वे विभाजन मूल नेतृत्व को और मजबूत बना देते हैं। फिलहाल इस प्रकरण में तथ्य कम और अटकलें ज्यादा हैं। सबसे पहले ये स्पष्ट होना जरूरी है कि वास्तव में कितने सांसद अलग हुए। क्या ये औपचारिक रूप से नया दल बना रहे हैं? क्या किसी अन्य दल में विलय कर रहे हैं? नया दल तो बना ही नहीं सकते, उनको किसी न किसी दल में विलय करना पड़ेगा। तो और इसीलिए उन्होंने बीजेपी क्यों नहीं, उनको बड़ा प्रश्न यही है कि बीजेपी उनका विलय क्यों नहीं कर रही है अपने अंदर, जबकि वो कर सकती है, उसमें कोई कोई संवैधानिक अड़चन नहीं है। लेकिन वो एक अननोन दल में या अननोन पार्टी में उसका विलय करवा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जब तक इन सवालों के स्पष्ट उत्तर नहीं मिलते तब तक बंगाल की राजनीति में अनिश्चितता बनी रहेगी। लेकिन इतना तय है कि यदि ये घटनाक्रम आगे बढ़ता है तो ये ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती में से एक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में जा करके बताएं। और अगर अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।